एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाइट्स। आज का वीडियो ईस्ट अफ्रीका में रहने वाली मसई ट्राइब के बारे में है, जिन्हें वर्ल्ड टॉलेस्ट पीपल भी कहा जाता है क्योंकि इनकी एवरेज हाइट है वो 6 फीट 3 इंचेस तक होती है और इन्हें अपने लाल कपड़ों और वाइब्रेंट ज्वेलरी की वजह से भी जाना जाता है। और इनका जो नाम है मसई, वो इन्हीं की लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, म, और उसके अंदर इसका मतलब होता है म बोलने वाले लोग या फिर मसई। और आज हम इन्हीं की कल्चर और इनकी हेरिटेज वगैरह के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम इनके निवास स्थल की बात करते हैं। तो ये लोग अफ्रीका की जो लेक विक्टोरिया है उसके ईस्ट में जितना भी रीजन है वहाँ पे मोस्टली रहते हैं। वहाँ पे एक प्लेट्यू टाइप का लैंड है जहाँ पे ये लोग रहते हैं और इनके पैस्चर्स हैं। और पॉलिटिकल मैप में वो केन्या के पार्ट आता है, उसमें थोड़ा सा युगांडा का ईस्टर्न पार्ट और तंजानिया का नदर्न पार्ट है, वो इनकी लोकेशन है इस वक्त। और ये जहाँ पे रहते हैं ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ उसके बीच में से ग्रेट रिफ्ट वैली भी गुजरती है। ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में एक रीजन है जहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट हो रही है। तो वो उस रीजन में जहाँ पर वो लाई करती है वहीं पे ये लोग भी रहते हैं। और जियोग्राफिकली मैप पे ये 1 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है और 30 डिग्री ईस्ट से लेके 37 डिग्री ईस्ट का जो एरिया है उसमें ये रीजन है। और ये जो रीजन है ये मोस्टली प्लेट्यू टाइप का है, इसलिए इनकी जो इस लैंड की जो मेन या एवरेज हाइट है वो है 1800 मीटर। और जो बीच वाला रीजन है वो और भी ऊंचा है और उसकी हाइट है वो है 2400 से लेके 2700 मीटर के बीच में। तो अब हम इनके नेचुरल हैबिटेट की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, ये लोग प्लेटो रीजन पे रहते हैं जो इक्वेटर पे सिचुएटेड है, इसलिए इनका जो टेम्परेचर है वो मोस्टली बाकी के इक्वेटोरियल रीजन्स की बजाय थोड़ा कम गर्म है। और इनका टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। और इक्वेटर पे होने की वजह से इनकी जो टेम्परेचर रेंज है, एनुअल जो रेंज होती है, मतलब कि हाईएस्ट टेम्परेचर से लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। और यहाँ पे जो बारिश है वो 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, तो मोस्टली कम ही होती है। और इनके यहाँ पे जो घास वगैरह उगती है वो टेम्परेट और ट्रॉपिकल टाइप की घास होती है, जो जो जब बारिश के बाद में पानी आता है उससे उगती है, वरना बिना पानी के या बिना बारिश के यहाँ पे सूखा रहता है। और कहीं कहीं यहाँ पे शुष्क वन भी है जिनमें बबूल के पेड़ मिलते हैं। और इनके यहाँ पे जो 1800 मीटर से ज़्यादा की एल्टीट्यूड वाला जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे इनके यहाँ सूखा नहीं पड़ता, तो ये लोग ड्राई सीजन में अपनी कैटल और बाकी लाइव स्टॉक को ऊपर घास चराने के लिए लेके जाते हैं। और अब हम इनके जाति लक्षण को देखें तो ये इनका सबसे प्रोमिनेंट फीचर ये होता है कि ये लोग बहुत लंबे होते हैं, जिस वजह से ये बहुत अच्छे एथलीट्स भी होते हैं। और इनके जो हाथ पैर है वो पतले और उंगलियां लंबी होती है। और इनका जो कलर होता है वो चॉकलेटी ब्राउन से लेके एकदम डार्क ब्राउन के बीच का होता है। और इनका सर ऊंचा और पतला होता है और इनकी नाक सीधी और लंबी होती है। और ये बाकी निग्रो जो रेसेस हैं उनके मुकाबले इनके जो होठ है वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं। इनके होठ एक तो कम मोटे होते हैं और ऊपर की ओर से कम पतले होते हैं, इनका जो अपर लिप है वो कम पतला होता है। और इनके जो सर के बाल है वो भी बाकी निग्रो रेसेस के मुकाबले कम घुंघराले होते हैं। अब इनके व्यवसाय या ऑक्यूपेशन को देखें तो इनका मुख्य व्यवसाय है वो पशुचारण या पेस्टोरलिज्म है। और ये लोग गाय बैल भेड़ बकरियां वगैरह चराते हैं। और इनकी सोसाइटी में जो इनका मेन वेल्थ या एसेट होता है वो भी इनका लाइफ स्टॉक ही होता है, दैट इज़ कि जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा गाय भैंसे वगैरह है वो उतना ही अमीर होता है। और इन जानवरों से दूध और मीट ऑब्टेन करते हैं और ये दूध निकालने का काम है वो मोस्टली औरतें करती हैं। और ये लोग जो इनके जानवरों को खाने के लिए शेर वगैरह आते हैं ये उनका भी शिकार करते हैं, बट इंटरेस्टिंगली ये लोग मादा शेर का शिकार नहीं करते कभी। और बाकी जानवरों का शिकार ये लोग चमड़ा सींग और हड्डियाँ और बाकी चीज़ों के लिए करते हैं। तो इस स्लाइड में पशुधन या लाइव स्टॉक के बारे में बताया गया है, तो इसलिए इसके मोस्टली जो पॉइंट्स है वो पिछली वाली स्लाइड जैसे ही है, दैट इज़ कि सबसे बड़ी संपत्ति पशुधन है। और इनके यहाँ मेनली प्राइमरली गाय और बैल पाली जाती हैं और दूध निकालने का काम स्त्रियां करती हैं। भेड़ और बकरियां भी पालते हैं ये लोग और इनसे दूध रक्त और मांस प्राप्त किया जाता है।
ये लोग गधे और ऊँट भी पालते हैं अपना सामान ढोने के लिए, और इनके इनके यहाँ पे इन पशुओं वगैरह की रक्षा करने के लिए ये कई कुछ कुछ लोग कुत्ते भी पालते हैं। अब इनके भोजन पे आएँ तो इनकी जो डाइट है वो थोड़ी पेक्यूलियर टाइप की होती है, क्योंकि उसका एक पार्ट है वो गाय का ताज़ा खून होता है। पर मेनली ये लोग दूध और मांस ही खाते हैं। दूध जो ये गायों से ऑब्टेन करते हैं, और मांस है वो भेड़-बकरियों से आता है। और ये इस दूध को मक्खन बना के स्टोर भी करके रखते हैं। और ये मेनली दूध है वो कच्चा पिया जाता है, लेकिन ये जब बीमार होते हैं और इनके जो बूढ़े लोग हैं या वृद्ध हैं वो इस दूध को उबाल कर पीते हैं। और इस दूध और मांस का कंज़प्शन है वो एक दिन में साथ में नहीं किया जाता, मतलब कि इन्हें एक साथ कंज़्यूम नहीं करते हैं ये लोग। और इनकी अगर एक ऑस्पिशियस ड्रिंक है, मतलब कि जो ये लोग किसी ऑस्पिशियस ओकेज़न या फिर सेलिब्रेशंस पर पीते हैं, वो एक ऐसी ड्रिंक है जिसमें ये लोग गाय गाय का दूध और गाय का ताज़ा खून होता है, उसे मिलाकर बनाते हैं। और इस खून को ऑब्टेन करने के लिए ये इनकी एक टेक्निक होती है जिसमें ये लोग जो गाय होती है उसे बिना मारे उसमें से खून ऑब्टेन कर लेते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसके अंदर ये लोग उस गाय की गर्दन पे एक टाइट रस्सी बांधते हैं ज़ोर से, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाए वहाँ का, नेक के आगे के रीजन का। और फिर ये लोग जो वहाँ पे जो गले की जो नस होती है, जुगुलर वेन जिसे कहते हैं, उसमें फिर जब ब्लड है वो इकट्ठा हो जाता है, उसको फिर ये लोग किसी तीर या नुकीली चीज़ से मार के, और फिर उसमें से जब वो गिरने लग जाता है तो वो उसको ऑब्टेन कर लेते हैं, जिससे वो गाय मरती नहीं है, लेकिन उसका खून है वो ये इन लोगों को मिल जाता है। और खाने में सीरियल में ये लोग ज्वार, बाजरा और मक्का खाते हैं। और इनकी जो वॉरियर्स है और या फिर योद्धा वगैरह है वो लोग ये सीरियल कंज्यूम नहीं करते। और जंगली जड़ें और केले हैं वो सिर्फ औरतें खाती हैं। और इनके यहाँ जंगली शहद है उसे भी ये लोग कलेक्ट करके खाते हैं और उसकी शराब भी बनाते हैं। अब आते हैं इनकी क्लोथिंग पे। तो पहले के टाइम पे ये लोग चमड़े से अपने कपड़े बनाते थे, लेकिन इस टाइम ये लोग कॉटन वगैरह यूज़ करते हैं अपने कपड़ों के लिए। और इनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसका एक मेन पार्ट है वो एक रेड कलर की शॉल होती है जिसे ये लोग शुका कहते हैं। और वो ये अपने ऊपर पहन के रखते हैं, उसे ढक के रखते हैं, जिससे इनको हार्श वेदर वगैरह से बच सके ये लोग। और जो ये जो शुका है इसके ऊपर चेक्स वगैरह बने होते हैं, और ये बहुत सारे टाइप्स की होती है। और इनका जो अटायर है उसका एक और मेन पार्ट अगर कहें तो वो है इनकी ज्वेलरी। और ये जो ज्वेलरी बनाते हैं वो ये लोग बीड्स से बनाते हैं, छोटी-छोटी कलरफुल बीड्स होती हैं, मनके जिन्हें कहते हैं, उनसे इनके आभूषण तैयार करते हैं ये लोग। और इनके अगर ड्रेस की एक और मेन फीचर की बात करें तो ये लोग मोस्टली रेड कलर के शेड्स ही पहनते हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके कल्चर में जो रेड होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेवर्ड कलर माना जाता है, क्योंकि वो साहस, ताकत और एकता को सिंबलाइज़ करता है। और वो इनके यहाँ पे काउज़ ब्लड को भी सिंबलाइज़ करता है, जो इनके यहाँ ऑस्पिशियस होता है। और इनके जो नवयुवक योद्धा है वो बाघ, बबून और अन्य जंगली जानवरों की खाल से बनी हुई टोपियाँ पहनते हैं। और जो वेल्दी फैमिलीज़ हैं वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो हाथ, पैर और गर्दन पे लोहे के जो तार है उनकी कड़ियों से बनी हुई ज्वेलरी पहनती हैं। अब आते हैं इनके शेल्टर पे। तो इनका जो शेल्टर है वो झोपड़ियाँ होती हैं, और हर झोपड़ी में एक परिवार रहता है, और इनका जो पूरा दल है उसमें 20 से लेके 50 परिवार होते हैं। और इनकी जो झोपड़ियाँ हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये पेड़ों और नरम टहनियों और लंबी सूखी घास से पहले उसका फ्रेम बनाते हैं, और फिर उसे मिट्टी और गोबर का लेप है उससे उसकी दीवारें पोत देते हैं ताकि वो वाटर प्रूफ हो जाए। और ये जो झोपड़ियाँ हैं ये लोग एक एक दूसरे के पास में बनाते हैं ऐसे अंडाकार रूप में, और बीच में ये लोग 100 मीटर के आसपास की जगह छोड़ देते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इनका, ये जो झोपड़ियों का समूह है इसे क्राल कहते हैं। तो एक टाइप से कह सकते हैं कि ये जो मसाई लोग हैं वो क्राल में रहते हैं। हाँ, जो क्राल होता है उसको बनाने और उसकी देखभाल करने का कार्य है वो औरतें करती हैं। और ये जो क्राल होता है इसके बीच की जो जगह होती है वहाँ पे बाड़ों का क्रम होता है, जिसमें दिन के अंदर बच्चे खेलते हैं और रात के टाइम पे पालतू पशु वगैरह रखे जाते हैं। और चोर, डाकू और जंगली जानवरों से बचाने के लिए क्राल के आसपास की जो पूरी बाउंड्री है उस पूरी बाउंड्री पे ये लोग कांटीली झाड़ियाँ वगैरह लगा देते हैं फेंस की तरह। और सुरक्षा के लिए इनके यहाँ पे जो नवयुवक योद्धा है वो रात भर तलवार, बर्छे और हड्डियाँ
वगैरह लेके इनकी जो कराल है उसको गार्ड करते हैं जंगली जानवर और शत्रुओं से जो आक्रमण कर सकते हैं। और ये जो योद्धा होते हैं ये 50 से लेके 100 तक के बीच की संख्या के होते हैं। और ये कराल के आसपास जब घास कम हो जाती है तो ये लोग फिर नए एरिया पे मूव ऑन कर जाते हैं अपना नया कराल बनाने के लिए। उस नए कराल को बनाने से पहले ये लोग वहाँ पे पास्चर्स देखते हैं, मतलब कि वो जो जगह है वहाँ पे कित ग्रेजिंग हो सकती है कि नहीं, कितने टाइम तक वहाँ सस्टेन कर सकते हैं वो अपना कराल। और वहाँ पे पानी वगैरह की फैसिलिटी है कि नहीं उसको भी ये लोग चेक करके फिर नई जगह पे जाके अपना कराल है वो फिर से बनाते हैं। तो इस टाइप से ये नोमैडिक होते हैं, पर ये एक एक जगह रहते भी है कई टाइम तक। तो लास्ट में है सामाजिक संगठन। इसमें इन मसाइयों की जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़े बहुत सिंपल पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि जो इनका जो सामाजिक ढांचा है वो गोत्रों पर आधारित होता है मोस्ट सोसाइटीज़ के जैसे। जैसे कि आपका जो गोत्र है वो आपके पिता से मिलता है आपको, वैसे ही इनमें भी इनका गोत्र होता है वो इनकी हेरिडिटी के हिसाब से होता है, और उसी के हिसाब से इन्हें पशुधन और अन्य संपत्ति है उसका उत्तराधिकार दिया जाता है। और इनके यहाँ पे जो शादियाँ होती है वो भी गोत्र के हिसाब से होती है, मतलब एक गोत्र से दूसरे गोत्र के बीच में ही शादी हो सकती है और सेम गोत्र के लोग शादी नहीं करते हैं। और इनके यहाँ पे बचपन में या जन्म से पहले ही जो कन्या होती है उसकी शादी का रिश्ता है वो तय कर देते हैं कहाँ पर होगा। और उसकी ऊपर शादी जो होती है वो 25 से 30 साल की उम्र के बीच में ही होती है। और इनके यहाँ पे जो दहेज होता है वो शादी के टाइम नहीं लिया जाता, बल्कि जब पहला शिशु उनका जन्म जन्म लेता है उसके बाद में उसके लड़के के पिता को दहेज देते हैं। और इनकी सोसाइटी में पॉलीगैमी भी है। पॉलीगैमी का मतलब होता है जब बहुत सारे पार्टनर्स हो किसी सेम इंसान के, मतलब एक ही आदमी की कई सारी वाइफ्स हो, तो जो इनकी सोसाइटी में होता है। और इनके यहाँ पे किसी के मरने के बाद में उसकी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ पशुधन, वो उसके जो बेटे हैं वो अपने आप में आपस में बांट लेते हैं। और इस संपत्ति में इन मरे हुए इंसान की जो वाइफ्स हैं उन्हें भी हिस्सा मिलता है, दैट इज़ पहली वाइफ होती है उसको दूसरी वाली वाइफ से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा मिलता है। और हर मसई कम्युनिटी में एक धार्मिक नेता होता है जिसे ये लोग लेबॉन कहते हैं, और इसका इनकी सोसाइटी में बहुत मान होता है। और इनके जो सिपाही वगैरह है वो भी सारे इसी इसी की बात मानते हैं, तो एक टाइप से उनका कमांडर भी होता है। और इनकी स्पिरिचुअलिटी को देखें तो ये एक देवता को पूजते हैं जिसका नाम इनगाई होता है। और ये लोग जादू टोना और भविष्यवाणी जैसी चीज़ों में भी विश्वास रखते हैं, और इनके यहाँ पे जो वर्षा की भविष्यवाणी करता है उस इंसान की भी ये लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इनकी सोसाइटी में 14 से लेके 30 वर्ष के जो पुरुष होते हैं उन्हें मोरन के नाम से जाना जाता है, और ये लोग फिर ट्रेनिंग करते हैं वॉरियर्स बनने की, या इनके यहाँ पे जो योद्धा होते हैं जो इनके प्रोटेक्शन करते हैं उसकी ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, जो इन्हें चोर डाकू और जंगली जानवरों से बचाते हैं। और कुछ टाइम तक एज ए सोल्जर सर्व करके मैच्योर जब ये हो जाते हैं उसके बाद इन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाता है, जिसके बाद फिर ये लोग शादी करके घर बसा सकते हैं। और इनकी जो पोजीशन है फिर वो जो दूसरे यंग जो युवक आते हैं वो फिर एज ए योद्धा इनकी जगह ले लेते हैं।